हेलो स्टूडेंट। सो हम केमोथेरेपी वीडियो में केमोथेरेपी पार्ट में आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास वी आर बेसिकली टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ केमोथेरेप्यूटिक एजेंट। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट पोटेंसी and their antimicrobial effect. So if we'll talk about potency, like the कोई एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग का पोटेंसी जो है हम उसको दो तरीके से मेजर करते हैं। जो पोटेंसी है, पोटेंसी को हम दो तरीके से मेजर करते हैं और दो टर्म से हम इसको समझते हैं। एक होता है MIC जिसको हम बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, और सेकेंड वन जो है जिसको हम बोलते हैं MBC, मैक्सिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। सो MBC का मतलब है मैक्सिमम बैक्टीरियोसीडल कंसंट्रेशन, whereas MIC को हम जानते हैं दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये दो टर्म को हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या बोलता है कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग और मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज रिक्वायर्ड टू किल द विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करना, MIC क्या होता है कि ये एक अमाउंट ऑफ ड्रग है जो क्या करता है, विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है। विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, सो जो विजिबल ग्रोथ है। और मैक्सिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और ड्रग, दिस इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट किल्स 99.99% ऑफ बैक्टीरिया। सो ये कंसंट्रेशन में क्या होता है, आपका 99.99% बैक्टीरिया का बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इनहिबिट होता है। ओके, दो टर्म आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। एक तो आपको बताया MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, दूसरा आपको बताया MBC मैक्सिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। हमने पोटेंसी के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम बात करने अबाउट एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। किसके बारे में बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। सिमिलरली जो हम आपका जो बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया है उनका जो डेथ होता है बाय विद द हेल्प ऑफ केमोथेराप्यूटिक एजेंट, वो दो तरह के होता है। ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग, एक होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। क्या दो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, दो क्या क्या पॉइंट मैं आपको बताया। एक है आपका टाइम डिपेंडेंट killing, second one is your concentration dependent killing। सो टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या है, आपको मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के ऊपर जितना ज्यादा टाइम आप वो ड्रग को रखोगे वो उतना अच्छे से किल करेगा। सो इसका क्या डेफिनेशन क्या होगा, इट्स एक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन और लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक एक्शन। कितना ड्यूरेशन तक वो एंटीबायोटिक आपका प्रेजेंट हो रहा है, वो किल कर रहा है। क्या क्या एग्जाम्पल इसमें आपका आता है, देखो एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछता है तो राइट इट डाउन। सो आपका एग्जाम्पल एक आता है आपका टाइम डिपेंडेंट किलिंग में आपका आता है मैक्रिलॉइड।
मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, नेक्स्ट आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, नेक्स्ट आपका आता है बीटा लैक्टम के बाद टेट्रासाइक्लिन्स, लिनिजोलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। सो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होता है, मतलब आप जितना डोज डिपेंडेंट, यहाँ पे क्या होता है ड्यूरेशन, ये बेसिकली डोज डिपेंडेंट, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे उतना आपका किलिंग जो है वो उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा टाइम आप उसको रखोगे उतना अच्छे से आपका किलिंग होगा। सो डोज डिपेंडेंट किलिंग में आपका एग्जाम्पल आता है अमीनोग्लाइकोसाइड, एग्जाम्पल आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड, आपका आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स। नेक्स्ट आपका मेट्रोनिडाजोल भी इस क्लास में आता है, निडाजोल। ओके, सो हमने अभी बात किया मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के बारे में, मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल कंसंट्रेशन, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन के बारे में बात किया, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के बारे में बात किया। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। सो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ड्रग का मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के नीचे जाने के बाद, क्योंकि आपको मैं बताया पहले ही बता देता हूं कि जब कोई एक ड्रग मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन तक पहुंचेगा तभी वो अपना एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करेगा। बट in case of post antibiotic effect, what basically happens is drug minimum inhibitory concentration को नीचे आने के बाद भी उसका जो एंटीबायोटिक इफेक्ट वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, सो उसको हम कैसे लिखेंगे, persistent prevention of prevention we cannot write, the appropriate word would be killing, persistent killing of microbes even after the concentration lower than MIC, मतलब आपका मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के नीचे आने के बाद भी स्टिल यू विल सी द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। सो व्हाट आर द ड्रग्स दैट what are the example of the drugs during which you see the post antibiotic effect? So example में आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, नेक्स्ट आपका आता है मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलिड्स, नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स और क्विनोलोन्स। देखो ये एग्जाम में पूछता है, सो नोट करो इसको अच्छे से, फ्लोरोक्विनोलोन्स और क्विनोलोन्स इसमें आ जाएगा, इसमें आपका टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, इसमें आपका क्लिंडामाइसिन भी आ जाएगा, इसमें आपका डैप्टोमाइसिन आ जाएगा। सो आपको याद रखना पड़ेगा दीज आर द ड्रग्स दैट शो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, मतलब एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन कम होने के बाद भी स्टिल यू विल सी द एंटीबायोटिक एक्शन। ओके, सो MIC के नीचे कंसंट्रेशन आने के बाद भी स्टिल यू विल सी। सो नेक्स्ट थिंग्स दैट वी डिस्कस दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस। सो ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ड्रग
रेजिस्टेंस। सो आजकल आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, नाउ डेज दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आज का डेट में मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक केस में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं आ रहा है। मतलब जैसे कोई भी हम रैंडमली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिशियन, वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक रैंडमली। सो दिस इज द मेजर रीजन जिसके वजह से आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। सो जो रेजिस्टेंस होता है, ड्रग रेजिस्टेंस दो तरीके के हो सकता है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस दो वे में आपका ड्रग रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो आपका होता है म्यूटेशन, एक होता है आपका म्यूटेशन, सेकेंड वन होता है आपका, सेकेंड टाइप ऑफ थिंग इज दैट इज जेनेटिक फैक्टर। एक होता है म्यूटेशन, सेकेंड होता है जेनेटिक फैक्टर। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक ऐसा चीज होता है, लाइक इसमें से कोई एक जीन का, आपका जीन या कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसका कोई चेंजेस हो जाएगा। सो म्यूटेशन में ये दो तरह की होता है। एक होता है सिंगल स्टेप म्यूटेशन, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, और जो दूसरा होता है दैट इज मल्टी स्टेप म्यूटेशन। एक होता है सिंगल स्टेप म्यूटेशन, दूसरा होता है मल्टी स्टेप म्यूटेशन। सो सिंगल स्टेप म्यूटेशन में आपका क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होता है? एंटेराकोकाई म्यूटेशन टू एंटेराकोकाई म्यूटेशन टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एंटेरोकोकाई टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट इज स्टाफाइलोकोकस टू रिफाम्पिसिन, स्टाफाइलोकोकाई टू रिफाम्पिसिन। ये हो गया आपका सिंगल स्टेप म्यूटेशन रे। मल्टी स्टेप म्यूटेशन में एग्जांपल बताऊं, मल्टी स्टेप में आपका एरिथ्रोमाइसिन का म्यूटेशन साल्मोनेला के लिए, आपका एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया। इसका म्यूटेशन किसके लिए? साल्मोनेला के लिए, ठीक है। ये आपका सिंगल स्टेप म्यूटेशन हो गया, जिसमें क्या होता है आपका एक स्टेप में आपका म्यूटेशन होता है, मल्टी स्टेप में होता है। तो सिंगल स्टेप में आपका एग्जांपल क्या आता है? एंटेरोकोकाई का म्यूटेशन फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सेकंड एग्जांपल है स्टाफाइलोकोकाई का म्यूटेशन फॉर रिफाम्पिसिन। सिमिलरली मल्टी स्टेप म्यूटेशन में आपका आ जाता है एरिथ्रोमाइसिन का म्यूटेशन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन का म्यूटेशन फॉर साल्मोनेला। सो विथ later we completed about mutation, now we'll talk about genetic factor. So genetic factor क्या होता है? जो आपका ये जो इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज के वजह से होता है, ठीक है। ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका तीन तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है आपका कॉन्जुगेशन, सेकेंड वन जो होता है आपका ट्रांसडक्शन, थर्ड वन जो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। conjugation, transduction, transformation. So remember, conjugation is the most important type of genetic factor resistance. So conjugation is most common and transformation is the less common or least common. So conjugation में क्या होता है? Conjugation is responsible for your multi-drug resistance. This is very important from the exam point of view. Multi-drug resistance, जो आपका multi-drug resistance होता है, this is basically due to
your conjugation. This is very very important from the exam point of view. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है आपका conjugation प्रोसेस में होता है. तो एग्जाम्पल आपका इसमें क्या आता है, जैसे कि आपका साल्मोनेला टाइप का म्यूटेशन फॉर क्लोराम्फेनिकॉल, एस टाइफी म्यूटेशन, एस टाइफी फॉर क्लोराम्फेनिकॉल, इसका एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन क्या है, इसमें ट्रांसफर होता है. ठीक है, एक कंडक्शन होता है. ठीक है. सो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, सो इसमें जो आपका रेजिस्ट, इसमें एग्जांपल आपका जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्टाफाइलोकोकाई स्टाफाइलोकोकाई थ्रू बीटा लैक्टोमेज. बीटा लैक्टोमेज के थ्रू जो आपका होता है स्टाफाइलोकोकाई में आपका जो ट्रांसफर होता है, दैट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ ट्रांसडक्शन. सो और ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज एक उसका एग्जांपल है कि पेनिसिलिन जी का पेनिसिलिन जी टुवर्ड्स न्यूमोकोकाई. सो पेनिसिलिन जी का न्यूमोकोकाई के टुवर्ड्स जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.